अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक बहुत ही मुजरब नक्श और अमल लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है इसमें एक नक्श आपको बताया जाएगा। छोटा सा नक्श है, वो आपने बनाना है और उसको बनाने के बाद आपने उसको फाड़ना है। फाड़ने के बाद पानी में फेंक देना है और उसके बाद कुछ अमल है, कुछ पढ़ाई है, वो आपने करनी है। और पढ़ाई करने के बाद उसको भी आपने उस पानी के ऊपर दम करना है और उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ये आपको बताता चलूँ कि ये रात का अमल नहीं है, ये दिन में आप किसी भी वक्त कर सकते हो। सूरज निकलने के बाद और सूरज गुरूब होने से पहले किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसान सा नक्श है और आसान सा अमल है। तावीज़ लिखना है, उसको फाड़ना है नाम वगैरह लिखने के बाद, और उसके बाद उसको पानी में डालना है। उसके तावीज़ को पानी में मौजूद होना चाहिए। उस वक्त आपने वो अमल पढ़ना है जो पढ़ने का है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको पढ़ने के बाद आपने उस पानी पे दम करना है और आपका काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तावीज़ का काम शुरू होगा कि तावीज़ आपके साथ आपको उसका रिज़ल्ट देगा। ये तावीज़ मैं आपके सामने ही बनाऊँगा, ये आप देखेंगे। ये मैं ब्लू कलर से आपके सामने बना रहा हूँ और अगर आप इसको ब्लू से बनाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ज़ाफ़रान से बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा और बहुत जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लू से भी बना लेते हो तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं नक्श बनाता हूँ आपके सामने। पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा, फिर आपके सामने नक्श बनाऊँगा। जी दोस्तों, ये इसका ग्राफ मुकम्मल तौर पे बन चुका है जो आपने बनाना है। और इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी कोई चाल नहीं है, जिस तरह से भी आप बनाते जाएंगे, जिस तरह भी लिखते जाएंगे, ये चाल इसकी वैसी ही बनती जाएगी। अब देखें, सबसे पहले खाने में मैं रे लिखूँगा, रे, और उससे अगले खाने में ज़ाद लिखा जाएगा। फिर उससे आगे सीन हम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम मीम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ दाल लिखा जाएगा और यहाँ जीम लिखा जाएगा। अगले खाने में नून लिखेंगे हम और आखिरी खाने में काफ लिखेंगे हम। अब ये बड़ा एक खाना हमारे पास नीचे बाकी है, इसमें हमने क्या लिखना है? अलशन, अलशन, ता का बन। ये ते अलफ ता है, काफ है, बे है, बे के ऊपर दो ज़बर हैं। ये ता का बन की आवाज़ देगा, अलशन ता का बन। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। अब आ जाएंगे आखिरी लाइन में, तो यहाँ सबसे पहले हम जीम लिखेंगे, जीम, उसके आगे नून लिखा जाएगा, उसके अगले खाने में बे लिखा जाएगा और उसके आखिरी खाने में हे लिखा जाएगा। अब ये जो खाना हमारे पास आखिरी बचता है, यहाँ हमने मतलूब का नाम लिखना है। आपका जो मतलूब है, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हो, उसका आपने नाम लिखना है। लेकिन ये नाम आपने रेड में लिखना है, इसको ब्लू में या आपने इसको ब्लैक में नहीं लिखना, आपने इसको रेड में लिखना है। मैं यहाँ फलां बिन फलां लिख देता हूँ, फलां बिन फलां। ये दोस्तों इस तरीके से आपका ये नक्श बनेगा। ये देखें, ये फलां बिन फलां पे आपने अपना नाम नहीं लिखना, आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। अगर वो मर्द है तो पहले फलां पे उसका नाम लिखा जाएगा,
फिर बिन लिखने के बाद अगले फलां पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे, और अगर वो खातून है तो पहले फलां पे खातून का नाम लिखा जाएगा, फिर बिंत लिखने के बाद अगले फलां पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये कुल नक्श है, ये कुल तावीज़ है। अब ये बन गया। अब आपने इसको बनाने के बाद कोई इंतज़ार नहीं करना, कोई वेट नहीं करना। इस तावीज़ को आपने अलग कर लेना है और इसके बारीक बारीक टुकड़े कर लेने हैं जितने आप कर सकें। ये पानी का गिलास आपके साथ ऐसे करीब होना चाहिए। इसको आप जिस तरह से चाहें फाड़ सकते हैं, अगर कैंची से काटना चाहें तो भी काट सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे भी फाड़ सकते हैं। ये जैसे मैं आपके सामने फाड़ रहा हूँ इस तरीके से भी आप फाड़ सकते हैं, लेकिन नाम आपने पहले अपने मतलूब का लिख लेना है, उसके बाद आपने इसको फाड़ना है। अब ये फट गया, इसके कई टुकड़ों में ये तकसीम हो चुका है। तो अब इसको आपने क्या करना है, पानी के गिलास में डाल देना है। इस पानी के गिलास में अब इसको डाल देंगे और इसको कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से आप भिगो दें। ये देखिए ये कागज़ पानी के अंदर बैठ गया है, यानी इसका कोई भी टुकड़ा ऐसा नहीं है जो गीला ना हो, सारे के सारे टुकड़े इसके गीले हैं। अब इसके ऊपर आपने क्या पढ़ना है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, और कितनी मरतबा पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके ऊपर आपने पढ़ना है, एक छोटी सी आयत है वो पढ़नी है, व अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, व अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, और इसको आप पढ़ेंगे 329 मरतबा। लेकिन जब आप ये अमल करेंगे तो आपका तसव्वुर मजबूत होना चाहिए। आपका जो मतलूब है, आपका जो महबूब है, वो आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। अगर उसमें आपको तसव्वुर रखने में कुछ दुश्वारी अगर पेश आ रही है तो आप उसकी तस्वीर भी यूज़ कर सकते हैं। तस्वीर को सामने रखें ताकि आपका तसव्वुर जो है वो भटकने ना पाए और आप उसको आराम से इजीली कर सकें, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 329 मरतबा 329 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। व अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, व अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी। उसके बाद आपने इसको दम कर देना है, इस गिलास के ऊपर आपने दम कर देना है, फूंक मार के आपका अमल मुकम्मल हो जाता है। और उसी दिन जैसे ही आप इसको मुकम्मल करेंगे, फिर चाहे आप इस पानी को किसी बोतल में डाल लें, लेकिन उसमें तावीज़ भी साथ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पानी को कहीं और शिफ्ट करें और तावीज़ का कोई टुकड़ा यहाँ गिलास के अंदर रह जाए, या आप गिलास को ऊपर से शापर को रखने के बाद टेप लगा दें और ऐसे ही गिलास को साथ ले जाएं। आप बाहर चले जाएं, या अगर आपके घर में कोई दरख्त मौजूद है तो उसकी जड़ में थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा खोदें और वहाँ इस पानी को आपने डाल देना है। अगर घर में दरख्त है तो भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है किसी पार्क वगैरह में, तो वहाँ भी आप इसको डाल सकते हैं। छोटा सा गड्ढा खोदें, उसमें इस पानी को डालें और साथ में जो तावीज़ के टुकड़े हैं, जो नक्श के टुकड़े हैं, वो भी साथ जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक टुकड़ा भी बाकी बच जाए, तो उससे अमल फिर नामुकम्मल हो जाएगा आपका। ये आप डाल दें, आपका काम ख़त्म हो गया, तावीज़ का काम शुरू हो गया। उसी दिन रात को इंशाल्लाह आपको, क्योंकि आप दिन में अमल को मुकम्मल करेंगे, उसी दिन रात को, और रात को किसी भी वक्त आपके पास आपके मतलूब की कॉल आ सकती है, या दूसरे दिन इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। फौरी असर करने वाला ये अमल है, फौरी तौर पे असर करेगा, और बहुत शदीद असर है इस तावीज़ का, इस नक्श का, इस अमल का बहुत शदीद असर है। दोस्तों इसको कोई भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है, नॉन मुस्लिम भी कर सकता है, किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इजाज़त के लिए हमने आपको बता रखा है कि आपने वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखना है तो आपको इसकी इजाज़त हो जाती है। लाइक भी आपने वीडियो को करना है, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के लिए इसकी इजाज़त है। जो हमारा सब्सक्राइबर नहीं है उसके लिए हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। वो अगर अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है तो भले कर ले, लेकिन हम इजाज़त उसी वक्त उसको देंगे जब वो हमें सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़िर।